हर हर महादेव। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के समय पूजा करने का विधान है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 22 जून मंगलवार के दिन। क्योंकि यह व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार का प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोग वाला है, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्र भी शुभ संयोग में रहेंगे, जिसकी वजह से यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला भी होगा। इस दिन आपको पूजा किस तरह से करनी है, कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, सूर्योदय का समय क्या रहेगा और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, 22 जून मंगलवार के दिन सुबह 10:22 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है और जो रहने वाली है 23 जून बुधवार की सुबह 7 बजे तक। इसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, 22 जून मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा, इस बारे में जान लेते हैं। सूर्योदय का समय रहेगा 5:46 और इस दिन सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 7:11। इस दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक। दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रदोष काल का व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन साफ हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ ही आपको एक चौकी पर या तो भगवान भोलेनाथ की और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। घी का दिया और धूप बत्ती जलाकर रखें। इसके साथ ही आज के दिन अगर आप बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, सुबह के समय आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना है। आज के दिन सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना चाहिए। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। नंदी बैल की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन मीठा भोजन किया जाता है, जैसे कि आप फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप व्रत करें। इसके साथ ही प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है विशेष रूप से वो होती है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही आप पूजा की तैयारियां करके रख लीजिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आज के दिन किसी भी रंग से आप रंगोली बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तब भगवान शिवलिंग का अभिषेक करिए। जल से, दूध से, दही से, शहद से, जिससे भी आप कर सकते हैं अभिषेक कीजिए और सबसे आखिर में आप गंगा जल से या सादे जल से अभिषेक जरूर करें। अब आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो आज के दिन बेलपत्र और धतूरा भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। अखंडित चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। पूजा में भी अखंडित चावल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा करनी है। अगर आप विवाह हेतु इस व्रत को कर रहे हैं तब आपको आज के दिन मां पार्वती को श्रृंगार का जो भी सामान है वो जरूर अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक जलाने के बाद अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर घर पर कोई बीमार सदस्य है तो वो जल्दी से ही हो सकता है। इसके साथ ही आने वाले रोगों से भी भगवान भोलेनाथ रक्षा करते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। किसी भी व्रत में व्रत की कथा आपको जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से ही व्रत पूरा माना जाता है। शिव चालीसा का पाठ करें, इसके साथ ही आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर आज के दिन आप अखंडित चावल की बनी हुई खीर का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। माँ पार्वती की आरती करें। जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसे आप घर के सभी सदस्यों में बांटें। इसके साथ ही आप जब भी व्रत खोलते हैं, कुछ लोग तो प्रदोष व्रत के दिन ही अपना व्रत खोलते हैं और कुछ लोग अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। तो जिस तरह का भी संकल्प आपने प्रारंभ में लिया होता है उसके अनुसार ही आप अपना व्रत रखें और प्रसाद खाकर ही अपना व्रत खोलें। दोस्तों, अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो शुक्ल पक्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही आप आने वाले सावन महीने से भी प्रदोष व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। इस दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है और ना ही इस दिन नमक का प्रयोग किया जाता है। शाम की पूजा करने के बाद आप चंद्र देवता को नमन करें, उन्हें अर्घ्य दें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। प्रदोष व्रत में सिर्फ भाद्रपद महीने के अलावा आपको चंद्रमा के दर्शन हर प्रदोष व्रत के दिन करने चाहिए और ऐसा करना शुभ भी माना जाता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखेगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं प्रदोष व्रत की कथा तो आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।